नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। हर किसी को दूसरों की तरक्की पसंद नहीं आती, बर्दाश्त नहीं होता। ये दुनिया की फितरत है, इंसान की फितरत है कि वो दूसरों की तरक्की नहीं देख सकता। नॉट सेइंग कि किसी को भी नहीं होता। आपके अपनों को पसंद आता है, आपके परिवार वालों को पसंद आएगा, या आपके जो सबसे अच्छे दोस्त हैं या जो आपके हिमायती हैं उनको पसंद आएगा, लेकिन इन जनरल दुनिया को पसंद नहीं आती आपकी तरक्की। अब चाहे वो आप एज एन इंडिविजुअल हो या फिर हम देशों की बात करें कि एक देश दूसरे देश की तरक्की को देखकर जलता क्यों है, ये फितरत है। तो अगर भारत तरक्की कर रहा है तो भारत के सो कॉल्ड अच्छे दोस्तों को भी शायद पसंद ना आए, शायद क्यों ना ही पसंद आए, नहीं पसंद आएगा। और दुश्मन तो दुश्मन ही होते हैं, तो उनको क्यों ही पसंद आएगा, उनके लिए तो सिरदर्दी ही है। तो यही हुआ है ऑपरेशन सिंदूर में। भारत अब तक तैयारियां कर रहा था, एक से एक नई नई चीज़ें बना रहा था, डेवलप हो रहा था। फाइनेंशियली तो हमने दिखाई दिया दुनिया को कि अब नाउ इंडिया इज़ बिकमिंग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। अब हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और बहुत जल्दी तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चाहे हम डिफेंस की बात करें तो हमने अपना डिफेंस में भी पावर दिखा दिया है कि किस तरह से हम आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं और किस मजबूती के साथ आत्मनिर्भर बनते जा रहे हैं। अगर किसी ने हिमाकत की, उसका क्या अंजाम होगा, किस तरह से भारत उसका जवाब देगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिखा दिया। तो अभी तक तो हम तैयारियां ही कर रहे थे, टेस्टिंग कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दोज डेवलपमेंट्स, और जो हम बना रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, उसके बेसिस पे हमारी ताकत को आंका जा रहा था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने हमें वो मौका दे दिया कि हम उसे प्रैक्टिकली दिखा दें कि हम क्या हैं और हमने क्या बनाया है और अब हमारी क्या हैसियत है। तो भारत को दुनिया ने देख लिया कि अब क्या हो चुका है। तो मिर्ची लगी, बहुत तगड़ी मिर्ची लगी बहुत सारे देशों को, जो जिनको पसंद नहीं है भारत या भारत की तरक्की, वो तो खैर अब क्या ही जल भुनेंगे। अब हम पाकिस्तान की बात करें, खैर वो तो इतना पिटा है कि वो क्या ही बात करें, ज़बान ही नहीं चल रही, मुंह से कुछ बकार नहीं निकल रहा। चीन जो अब तक सोचता था कि वही है सबसे बड़ा दादा एरिया का और भारत को वो जब चाहे रौंद देगा, चीन को भी मैसेज मिल गया और बहुत ही कड़ा मैसेज मिल गया कि कोशिश तो करके देखो, फिर हम दिखाते। अग्नि 12,000 किलोमीटर तक का हम बनाने जा रहे हैं। अभी हमारे पास 7 से 8,000 तक के रेंज वाला अग्नि है। अभी तक तो हमने यूज़ नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ब्रह्मोस ही यूज़ किया था। ब्रह्मोस के ही ताकत से दुनिया हिल गई। पाकिस्तान ने ब्रह्मोस की ताकत देख ली। मान लीजिए अगर हमने अग्नि छोड़ दिया होता तो क्या होता। अभी तक जो हमारे पास अग्नि 5 है वो 7 से 8,000 किलोमीटर के रेंज वाला है, न्यूक्लियर केपेबल है, ICBM में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। तो अगर हमने अग्नि का इस्तेमाल किया होता तो क्या हालत होता। अभी तो हमने बहुत ही सस्ते में छोड़ दिया पाकिस्तान को, कुछ गिने चुने जगहों को ही बस टारगेट करके उनको ख़त्म किया और 4 दिन में ही निपट गया मामला। नहीं तो अगर 2-4-5 दिन और चलता तो फिर अभी पाकिस्तान का क्या हाल होता, ये किसी को भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। दैट वाज एनफ ट्रेलर। दुनिया ने देख लिया कि क्या हश्र होता पाकिस्तान का अगर ये और लंबा खींचता तो। ऑल थैंक्स टू द सीज़ फायर जो हो गया, कोई बात नहीं, पाकिस्तान की अपनी किस्मत, बचना था बच गया। लेकिन मैसेज तो जा चुका है कि अगर फिर से दोबारा ऐसी कोई हिमाकत की तो इस बार नहीं बचेगा पाकिस्तान। इस बार मैप हट जाएगा, दुनिया के मैप से हट जाएगा पाकिस्तान। बलोचियों ने तो अलग अपना काम करना शुरू कर ही दिया है। इतना मार रहे हैं कि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहा है। उनकी हिम्मत नहीं होती कि 8 बजे के बाद या शाम या रात ढलने के बाद निकलें। तो क्वेटा से बाहर नहीं निकलते पाकिस्तानी सेना वाले। उनको पता है अंधेरे में गए तो अगले दिन का सुबह नहीं देखने को मिलेगा। दे आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, इसलिए नहीं निकलते। 2-3 दिन में ही रहते हैं बाहर में। नो एडवेंचरिज्म इन डार्क। कोई बात नहीं, POK को लेके वैसी सांस टंगी हुई है पाकिस्तान की कि कब निकलेगा हाथ से पता नहीं। तो ये पाकिस्तान के लिए तो खैर है ही, चीन के लिए भी बहुत टेंशन वाली बात है। इतना अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है पाकिस्तान में। चीन हम सब जानते हैं इतनी आसानी से नहीं चुप रहने वाला, कुछ ना कुछ तो गंद मचाएगा ही मचाएगा और चल ही रहा होगा, प्लानिंग चल रही होगी। अभी हमने देख ही लिया, अभी चाइना ने उधर अफ़गानिस्तान को तोड़ना शुरू कर दिया है, अफ़गानिस्तान से और नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी
फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया था, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर दोनों गए थे चाइना में। तीनों देशों की अभी ये मीटिंग हुई थी, विच इज़ नॉट गुड साइन फॉर इंडिया, क्योंकि अब पाकिस्तान चाह रहा है कि अब सीपेक सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों, अफ़गानिस्तान तक भी पहुँचे, क्योंकि चीन को अब अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाना है। वो जानता है चीन की अब अफ़गानिस्तान बहुत करीब जा रहा है भारत के लिए, और वो चीन के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो खैर वैसे ही कोई अच्छा नहीं है बिल्कुल, लेकिन चाइना के लिए भी अच्छी बात नहीं है कि अफ़गानिस्तान इंडिया की तरफ चला जाए। तो अब अफ़गानिस्तान को तोड़ने की कोशिश कर रहा है चीन। सीपेक अब अफ़गानिस्तान में भी जाएगा जी, ठीक है, सीपेक गया मतलब वहाँ भी अरबों डॉलर का सो कॉल्ड निवेश, सिर्फ निवेश ही नहीं, चाइना का तो मतलब दूसरा होता है। आप निवेश करेंगे और फिर वहाँ के आप अंदरूनी मामलों में आप दखलंदाजी शुरू कर देंगे, कंट्रोल बनाना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उड़ेलना शुरू करेंगे। अब किसी भी देश को पैसा आ रहा है, क्यों ख़राब लगेगा? अगर डेवलपमेंट के नाम पे अगर आपके देश में अरबों डॉलर आ रहे हैं तो कौन देश मना करेगा? तो ठीक है, अगर पाकिस्तान में 85 अरब डॉलर जा चुके हैं, हालांकि अभी तक इसका कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट निकल कर नहीं आया, बट चल गया तो दिखता तो है, बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट्स नज़र आती हैं। तो अफ़गानिस्तान भी चाहेगा कि मेरा भी डेवलपमेंट हो, हमारे यहाँ भी अरबों डॉलर आए, जिसके लिए चीन बैठा हुआ है। तो पूरी कोशिश में है, क्योंकि तालिबान में भी दो फैक्शन है, एक फैक्शन है जो इंडिया के तरफ है, इंडिया को फेवर करता है, और दूसरा फैक्शन है जो चीन को फेवर करता है। वही फैक्शन था जो चीन में गया मीटिंग के लिए। तो ये खतरनाक है इंडिया के लिए, और इंडिया को पूरी कोशिश करनी पड़ेगी कि इस स्टेज से ही वापस लाना शुरू करे अफ़गानिस्तान को, चीन की तरफ नहीं जाने दे, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। एनीवे, वो चलता रहेगा, कोशिशें चलती रहेंगी, लेकिन बात यहाँ पे यही है कि क्या पाकिस्तान अगला असॉल्ट या अगला रिटेलिएशन इंडिया का झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा? क्योंकि अग्नि 5 पूरे चाइना को ही कवर कर लेता है। अब अग्नि 6 पे काम चल रहा है, जिसका रेंज 12,000 किलोमीटर तक होगा, मतलब चाइना के फार्देस्ट पॉइंट तक पहुंच हो जाएगी इंडिया की। पाकिस्तान तो बगल में ही है, जब चाहेंगे कोई नहीं मार देंगे, हो जाएगा काम तमाम। तो कोई एक मिसाइल ही काफ़ी है पाकिस्तान के लिए, सारे के सारे डालना भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन बात वही है कि सिर्फ एक ब्रह्मोस नहीं, जब इतनी तबाही मचा दी, तो मान लीजिए जब फुल स्केल अगर वॉर खुदा ना खास्ता अगर हो गया, शुरू हो गया, फिर तो इंडिया कोई कसर नहीं छोड़ेगा, जितने मिसाइल हैं सब ठोकेगा। नज़दीक वाले के लिए नज़दीक वाला ठोकेगा, दूर वाले के लिए दूर से ठोकेगा। ब्रह्मोस हो, अग्नि हो, पृथ्वी हो, जितने भी हैं सब के सब मारेगा, और ऐसा मारेगा कि पाकिस्तान अगले 100 साल तक नहीं रिकवर कर पाएगा। भारत ने दिखा दिया है, चेतावनी दे दिया है मोदी जी ने पाकिस्तान को कि संभल जाओ, कुछ भी अब दोबारा ऐसी हरकत की तो वी विल ट्रीट इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर, और अगर एक्ट ऑफ वॉर हो गया तो हम भी वॉर का ही रिटेलिएशन करेंगे। और वॉर का रिटेलिएशन इस 4 दिन के ट्रेलर से कहीं ज़्यादा, कहीं बुरी तरह से पिटाई पड़ेगी पाकिस्तान को। पिटाई इज़ अ स्मॉल वर्ड, इज़ एन अंडरस्टेटमेंट। तबाही मचेगी, और ऐसी तबाही मचेगी कि उठ नहीं पाएगा पाकिस्तान, नहीं उठ पाएगा अगले 100 साल तक, ख़त्म हो जाएगा, निस्तो नाबूद हो जाएगा। बेल आउट पे जीने वाला देश किस हद तक जाएगा? चाइना किस हद तक मदद कर देगा पाकिस्तान की? अब J-35A दे रहा है 50% डिस्काउंट पे पाकिस्तान को। पाकिस्तान की तो खैर लॉटरी लग गई। एनीवेज, जैसा कि खबर आया है कि अगस्त के एंड तक 30 J-35A पहुंच जाएगा पाकिस्तान को। 5th जनरेशन जेट्स हैं, तो ये सोचकर पाकिस्तान को तो खैर बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा होगा पाकिस्तान को कि चलो अब हमारे पास 5th जनरेशन जेट्स हो जाएंगे, तो अब तो हम दिखा देंगे इंडिया को। अभी तक तो हमारे पास नहीं था, तुमने हमारा F-16 गिरा दिया, बहुत चौड़े हो रहे हो, अब आने दो J-35A। खुशी रोते रहो भाई। जैसा हमने तुम्हारा रडार सिस्टम चाइना का बर्बाद किया, ख़त्म किया, जैसा हमने तुम्हारा J-15 बर्बाद किया, गिराया, वैसे ही तुम्हारा हम J-35A भी ख़त्म करेंगे। PL-15 का हश्र देख लिया तुमने, पता भी नहीं चला, आके पूरा का पूरा साबुत गिर गया। अब रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होगी इंडिया की तरफ से, एक एक पोल खुलेगी। चाइना का बेस्ट, सो कॉल्ड बेस्ट मिसाइल, अब इंडिया के पास पूरा ज्यों का त्यों है पूरी स्टडी करने के लिए। तो चाइना
आपको भी पता है आपके साथ क्या हो गया है, आपके ऑल वेदर अलाई ने आपके साथ क्या कर दिया है, कितना बड़ा छुरा घोंपा है आपको, कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है पाकिस्तान ने आपके साथ, कितनी बड़ी गद्दारी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। क्या हश्र होगा आपका आगे आने वाले समय में। इंडिया अब वो हर टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा जिसकी वजह से आपका PL-15 हो, J7, S7, L7 जो बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि आप अपना J35A में यही PL-15 ही लगाने वाले थे। तो जब आपका ये मिसाइल ही काम नहीं करेगा, जब इसका कोई अटैक होने का मतलब ही नहीं बनेगा, अब क्या कर लोगे, उड़ उड़ कर क्या कर लोगे। आखिर यही इसी उड़ाते ना कि अपने मिसाइलों को छोड़ते उड़ा के, जब आपका मिसाइल ही काम नहीं करेगा तो आप क्या फ़ायदा। आप J35A उड़ा लो या Z35 या J65A उड़ा लो, A to Z उड़ा लो, कुछ नहीं होने वाला है। तो भारत ने अपना मैसेज दे दिया है टू चाइना, टू पाकिस्तान, टू टर्की एंड द एंटायर वर्ल्ड कि अब वो इंडिया नहीं है जिसको आप हल्के में लेते रहे हैं आज तक। Now India is there to defend itself very strongly and to crush its enemies strongly। तो आप हिमाकत करके देखिए, फिर आप अगला देखिएगा। अभी तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो ये बिल्कुल अब पिक्चर का अगला भाग शुरू होगा, और जब अगर अगला भाग शुरू हो गया कुछ नहीं बचेगा डिस्कशन के लिए। दैट्स इट, दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ पाकिस्तान एंड दैट विल बी द एंड ऑफ चाइनीज़ एडवेंचरिज्म जो अभी तक बहुत ज़्यादा कर रहा है। दुनिया देख लेगी क्या होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये डिस्कशन पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे एक ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।